अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आपकी खिदमत में बाले जिब्रील की दो रुबाइयों की शरह लेके हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आएगी और पसंद भी आएंगी। तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए रुबाइयों की तरफ बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, तेरी दुनिया जहाने मुर्गो माही, मेरी दुनिया फ़ुगाने सुबह गाही, तेरी दुनिया में मैं महकूम व मजबूर, मेरी दुनिया में तेरी बादशाही। तो फ़लसफ़ाए जबर कद्र को बड़े प्यारे अंदाज में इकबाल ने बयान किया है। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अल्लाह तेरी दुनिया जहाने मुर्गो माही, तेरी जो दुनिया है ये मुर्ग और माही, परिंदों और मछलियों की दुनिया है, मतलब जानदारों की दुनिया है। तेरी दुनिया में जानदार बसते हैं, तेरी दुनिया ये पूरी कायनात है, तेरी दुनिया जहाने मुर्गो माही। लेकिन मेरी दुनिया क्या है? फ़ुगाने सुबह गाही, मेरी दुनिया जो है सुबह के वक्त उठ के आहो फ़ुगा करना, रोना और फरियाद करना, इस पे मुश्तमिल है। मतलब ये कि मैं तेरा आजिज़ बंदा हूँ, तूने भी एक दुनिया बनाई, मैंने भी अपने ख़यालात में एक दुनिया बसाई। तेरी दुनिया में सब जानदार हैं, मेरी दुनिया में मेरी आहो फ़ुगा है, मेरी फरियाद है, मेरी सहर खेज़ी है, मेरी शब बेदारी है, मेरी दुआएं हैं, मेरी फरियादें हैं, मेरी पुकारें हैं मेरी दुनिया में। और तेरी दुनिया में मैं महकूम व मजबूर। ऐ अल्लाह, तेरी दुनिया में मैं महकूम हूँ, मजबूर हूँ, यानी मैं हुक्म मानने पे मजबूर हूँ, मैं महकूम हूँ, मैं मजबूर हूँ तेरी दुनिया में। लेकिन मेरी दुनिया में तेरी बादशाही, लेकिन जो मेरी दुनिया में है उस दुनिया का बादशाह तू है। यानी जो दुनिया मैंने बनाई है, बनाई तो मैंने अपने ख़यालात से वो दुनिया, लेकिन उस दुनिया का बादशाह तू है। यानी मैंने तुझे अपनी दुनिया का बादशाह बना दिया और तूने मुझे अपनी दुनिया में महकूम और मजबूर बना दिया। तो ये एक यूँ समझ लें कि नाज की बात जो है इकबाल ने बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह पाक के हुजूर पेश की है। और अगली रुबाई मुलाहिज़ा कीजिए। बग़ैर वक्त ज़ाया किए हम आगे बढ़ते हैं कि करम तेरा के बे जौहर नहीं मैं। यानी अल्लाह ये तेरा करम है, ये तेरी मेहरबानी है, ये तेरा एहसान है, ये तेरी इनायत है कि मैं बेजौहर नहीं हूँ। मेरे पास सलाहियत मौजूद है, मेरे पास काबिलियत मौजूद है, मेरे पास जो है वो शायरी की सूरत में एक हुनर मौजूद है। तो ये तेरा करम है, तेरी मेहरबानी है कि मैं सलाहियत रखने वाला हूँ, मैं जौहर वाला हूँ। और ग़ुलामे तुगरलो संजर नहीं मैं किसी बादशाह का ग़ुलाम नहीं। ये तुर्की के कदीम हुक्मरान थे, तुगरल भी और संजर भी, अल्परसलान भी और उस्मान भी और सलमान भी, ये सब तुर्की के हुक्मरान थे। तो मैं किसी बादशाह का ग़ुलाम नहीं हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। वो इकबाल ने कहा था ना, वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदे से देता है आदमी को निजात। यानी मैं तेरा बंदा हूँ और तू मुझे किसी और का बंदा न बनने दे। ये तेरा एहसान है कि मेरे अंदर जौहर मौजूद हैं, मेरे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। मैं किसी तुगरल और संजर यानी किसी बादशाह का ग़ुलाम नहीं हूँ। और जहाँ बीनी मेरी फितरत है, लेकिन मेरी फितरत में जहाँ बीनी मौजूद है। मैं दुनिया को देखता हूँ, दुनिया देखना मेरी फितरत में शामिल है। शायर है, वो दुनिया देखेगा तो ही शेर लिखेगा ना, बगैर मुशाहिदे के तो शेर नहीं लिखे जाते। कि जहाँ बीनी मेरी फितरत है, लेकिन किसी जमशेद का सागर नहीं मैं किसी जमशेद का प्याला नहीं हूँ। ये जाम जमशेद तलमी है कि ईरान का एक कदीम बादशाह जमशेद था, जिसके पास एक प्याला था और उस प्याले में तमाम दुनिया दिखाई देती थी। तो वो कहते हैं कि मेरे पास भी जहाँ बीनी की सलाहियत मौजूद है, मैं भी दुनिया देखता हूँ, लेकिन मैं किसी बादशाह का प्याला नहीं।
کسی جمشید کا ساغر نہیں میں کسی بادشاہ کا پیالہ نہیں ہوں۔ تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ رباعیاں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگلے لیکچر میں ہم علامہ اقبال کی جو غزل ہے، بڑی مشہور غزل ہے بال جبریل کی، یہ ساقی کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے، یہ ہم کریں گے کہ لا پھر ایک بار وہی بادہ و جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی۔ تو یہ غزل ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔